राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजभूमि भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि। हजारों वर्ष पूर्व भगवान ने यहाँ अपनी लीलाएं की। आज भी हजारों वर्ष बाद उनकी स्मृति में उनके जो होने वाले उत्सव हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अभी हाल ही में 16 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। समूचे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम होगी, वहीं ब्रज में भी उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मथुरा हो, वृंदावन हो, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, सब जगह पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। और उसके ठीक 15 दिन बाद इसी अगस्त मास में यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध राधाष्टमी महोत्सव संपन्न होगा। उसको लेकर अभी से शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोवर्धन के एसडीएम, गोवर्धन के तहसीलदार, बरसाना के थानाध्यक्ष, उन्होंने यहाँ के मंदिर के रिसीवर समिति के साथ बैठक की, सुझाव मांगे क्या क्या कुछ बेहतर करें, क्यों लाखों लोग बरसाना में आएंगे। आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को बेहतर सुख सुविधाएं मिलें, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, और जब यहाँ से जाएं तो एक ऐसा संदेश लेकर जाएं जो समूचे विश्व में पहुँचे कि सनातन धर्म में इस तरह से आस्था के साथ उत्सव मनाए जाते हैं। किस तरह की तैयारियाँ होंगी आने वाले 30 और 31 अगस्त को राधाष्टमी को लेकर और श्री जन्माष्टमी को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं गोवर्धन के एसडीएम प्राजक्ता त्रिपाठी जी। आइए उनसे जाने। जी मैम, बताएं, जन्माष्टमी है पहले 16 अगस्त को, फिर उसके बाद राधाष्टमी, तो किस स्तर पर तैयारियां आपकी चल रही हैं अपने, अगर हम बात करें गोवर्धन तहसील क्षेत्र की? जी नमस्कार। अभी आगामी जन्माष्टमी और राधाष्टमी जो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पे कई भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने वन एंट्री रूट बनाया है, वन एग्ज़िट रूट बनाया है, ताकि भीड़ को हम प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकें, पूरा क्राउड मैनेजमेंट एक बेहतर तरीके से किया जा सके। मैडम, इसी के साथ जैसे गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, लोग आएंगे मंदिर पर, जैसे आपके वन व्यवस्था है, तो कहाँ पर उनको दिशा निर्देश के लिए सबसे बड़ी जूते चप्पल की समस्या आती है? दर्शनों को लेकर आते हैं, हर आदमी आस्था के साथ सबसे आते हैं, हम सबसे पहले पहुँचे दर्शन करें, तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा? जी अभी भी, अब जैसे कि हम लोगों ने एक बैठक रखी है, उसमें ये डिस्कस किया गया है कि प्रॉपर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होगा, जो कि बार बार अनाउंस करते रहेंगे और ये बताया जाएगा कि कहाँ पे शू को वो अपना निकाल कर आएँ। जैसे कि अगर पार्किंग एरिया में ही श्रद्धालु अपने शूज़ को रख कर आएंगे तो ठीक रहेगा, कहीं पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और नगर पंचायत से भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को चिन्हित भी किया है कि वहाँ पर शू रैक पॉइंट्स को बनाए जाएँ। उत्सव है, उसमें सबकी सहभागिता होती है, चाहे प्रशासन हो या मंदिर के सेवायत हो, मंदिर प्रशासन हो या आने वाले श्रद्धालु। तो जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से आते हैं हमारे तिलक पत्रिका के माध्यम से, उनसे क्या अपील करना चाहोगे जिससे कि ये उत्सव और अच्छा हो उनके सहयोग से? जी जितने श्रद्धालु हैं सबसे यही है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और हमें पूरा सहयोग करिए। हम एक परिवार, एक टीम की तरह आपके स्वागत में लगे हुए हैं और हम एक इस त्यौहार को सफलतापूर्वक इसका आयोजन करवाएंगे। आपने एसडीएम गोवर्धन ने पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आप लोगों से अपील की, अगर आप बरसाना आ रहे हैं, गोवर्धन आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं, तो शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करें, तभी आप इस आनंद को उठा सकते हैं और इसमें आपकी जो सहभागिता वो एक सुनिश्चित हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है कि वन वे रखा गया है मंदिर जाने का मार्ग, और वहाँ लोग जूते चप्पल पहनकर आते हैं, आप अगर कहीं उतारेंगे फिर लौट कर आप वहाँ नहीं आ पाएंगे, आपका नुकसान होगा। कीमती होते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 हज़ार के जूते चप्पल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, गर्मी भी होती है, पैर भी जलेंगे। तो जहाँ निश्चित स्थान है वहीं पर आप उतारें, दिशा निर्देश है उनका पालन करें और इस उत्सव को आप आनंद के साथ सेलिब्रेट करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, मथुरा वृंदावन में इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। आइए मेरे साथ मंदिर रिसीवर समिति के भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या व्यवस्थाएं वो करने जा रहे हैं इस बार खास, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु आनंद लें और इस उत्सव को बेहतर ढंग से मनाएं। रिसीवर मेरे साथ मौजूद हैं मधुमंगल गोस्वामी जी। आइए जाने राधा रानी मंदिर में किस तरह से राधाष्टमी को लेकर आपकी व्यवस्था की गई है, कैसे उत्सव होगा, क्या क्या कार्यक्रम आयोजन होंगे? जय श्री राधे। बरसाना में इस वर्ष 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 दिवसीय राधाष्टमी का त्यौहार है, जिसमें 30 अगस्त शाम को नंदगाम और बरसाना के शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक
संध्या समाज गायन होगा, उसके बाद बधाइयाँ होंगी और प्रसाद वितरण होगा। फिर रात्रि को 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। सुबह 4 बजे 2:30 बजे से लेकर के राधा रानी के मूल शांति का कार्यक्रम चलेगा और 4 बजे से 5 बजे तक राधा रानी का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। 1 घंटा पूरा आपसे सहयोग है कि आप धीरे धीरे चलते रहें और दर्शन करते हुए निकलते रहें, कहीं भी इकट्ठा ना हो। अच्छा गोस्वामी जी, आपने बताइए कि 2:30 बजे से पहले मूल शांति का ये क्या एक विशेष बात सुनने को आई है, क्या है कि मूल शांति? श्री राधा रानी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, विशाखा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के संधि काल में। तो राधा रानी मूल नक्षत्र में जन्मी हुई मानी जाती हैं। तो जो भी बच्चा मूल जन्म नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके लिए मूल शांति कराना आवश्यक होता है। उसी परिपाटी को देखते हुए राधा रानी के मूल शांति भी होता है। क्या क्या होता है उसमें? उसमें राधा रानी के मूल शांति के लिए 27 कूपों का जल, 27 वनस्पतियों की जड़ा और जितने भी औषधियाँ हैं 27 और जितनी भी औषधियाँ हैं वो सब इकट्ठा करके उनका जल एकत्रित किया जाता है और उस जल से राधा रानी का अभिषेक किया जाता है और वो उसको मिलाकर के सब और फिर उसको विसर्जन कर दिया जाता है बाहर। उसके बाद में 4 बजे के बाद 4 बजे राधा रानी का दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। और उस समय हमारी वन साइड वो हो रही व्यवस्था रहेगी, एक तरफ से आओ दूसरी तरफ से जाओ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था में कोई भी अवरोध ना करें जिससे कि असुविधा हो और कोई अनहोनी हो, आप सहयोग करें। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक नंदगाम और बरसाना के बधाई गायन होगा और बधाई गायन के बाद में प्रसाद वितरण होगा और 2-2:30 बजे के करीब मंदिर बंद हो जाएगा। उसके बाद शाम को 4 बजे राधा रानी का डोला नीचे छतरी में, संगमरमर की छतरी में जाएगा और खूब अच्छा तरह पुष्प वर्षा होगी और आनंद वर्षा होगी और दर्शन होंगे राधा रानी के। और उसके बाद शाम को 7 बजे मंदिर में आकर के पुनः राधा रानी आएंगी। तो यहाँ गोसाई परिवार की जो कन्याएं हैं आज के दिन उन्हीं का आरती करने का सौभाग्य है, तो उन्हीं के द्वारा आरती किया जाएगा और उसके बाद राधा रानी गर्भगृह में जाकर के पुनः भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए चली जाएंगी और शाम को 9 बजे फिर शयन आरती होकर के विश्राम हो जाएगा। देखा, मधुमंगल गोस्वामी जी ने राधाष्टमी के 2 दिवसीय उत्सव की पूरी जो परंपरा बताई और सबसे खास चीज़ आपने सुनी होगी कि राधा रानी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। जैसे हमारे सनातन धर्म में कोई मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसकी मूल शांति कराते हैं। तो यहाँ पूरे सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण, उनकी भी आह्लादनी शक्ति, उनकी भी मूल शांति हुई है। तो ये हमारी एक विशेष परंपरा राधा रानी के मंदिर बरसाना में ही निभाई जाती है। पूरे उत्सव की रूपरेखा बताई। मेरे साथ ही मंदिर के रिसीवर, दूसरे रिसीवर हैं आशीष कृष्ण गोस्वामी जी। आशीष जी, ये उत्सव की जो आपके यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस बार 30 अगस्त को है, 31 2 दिवसीय उत्सव है। तो इसमें इस बार अनुमानित कितने श्रद्धालुओं के आने की भीड़ है? क्योंकि शनिवार इतवार 2 दिन है, ऐसे में भीड़ ज़्यादा होती है। क्या क्या इंतजाम आपके द्वारा किए गए यहाँ? राधे राधे। सबसे पहले बता दूं, हमारे यहाँ पे मंदिर के राधाष्टमी का जो मेला है भारी संख्या में भीड़ आती है और अब की बार शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी के और पड़े हैं। तो इस कारण से भीड़ के आने की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हमारी तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, मंदिर प्रशासन और मंदिर जो कमेटी है उसकी तरफ से पूरी साफ़ सफाई, पूरी रंग पेंट और जो साज सज्जा है और पूरी सजावट मंदिर की ठीक बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। अब की तो सजावट बड़ी गजब की होती है बरसाना, क्योंकि पर्वत पर है महल। जी, पूरी लाइटिंग करी जाएगी। पूरा महल दूर से ही देखने में आएगा कि अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। जो लोग अभी तक नहीं आए बरसाना, उनसे क्या कहना चाहोगे इस उत्सव के हो देखने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग आएँ और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आएँ। बच्चे, बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को बिल्कुल ना लाएं और ना आएँ। बीमार लोग उनसे असुविधा होती जी, उनसे बहुत असुविधा होती है और कोई भी घटना घटित हो सकती है उनके साथ, तो इसलिए वो लोग ना आएँ। देखिए, राधाष्टमी उत्सव के बारे में उन्होंने बताया और राधाष्टमी उत्सव कैसे मनाया जाता है, क्या यहाँ का नज़ारा होता है, आप हमारे तिलक पत्रिका पर भी हमारे पूर्व की वीडियो में आप देख सकते हैं। और बरसाना उस समय पूरा
जो नगर है दुल्हन की तरह से सज जाता है। ब्रह्माचल पर्वत के शिखर पर राधा रानी का मंदिर, ऐसा लगता है कि कोई देवताओं ने इसको एक अलग तरीके से यहाँ पर आज बनाया है। ऐसी भव्य सजावट होती है। और आखिर हो भी क्यों ना, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण की आराधनी राधा रानी का जन्मोत्सव जो है, और इस उत्सव के आनंद के लिए यहाँ के रिसीवर समिति ने आप सभी को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने एक अपील भी की है कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, या जो बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, वो लोग ना आएँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उमस काफ़ी होती है और लाखों की संख्या में भीड़, इस बार 25 से 30 लाख लोगों के आने का अनुमान है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, जो सांस के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, तो उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ आएँ। अगर आप बीमार हुए तो आपके परिवार का भी आनंद खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आएँ और ब्रज में इन उत्सवों का आनंद लें। राधाष्टमी 30 और 31 अगस्त को है, और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जो कि 16 और 17 अगस्त को यहाँ ब्रज मंडल में मनाया जाएगा। तो आइए आप आनंद लीजिए ब्रज के इन उत्सवों का। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।